हेलो गाइस, दिस इज़ मी ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल #UPSC कलेक्टर। सो आज तक हमने हमारे 4 चैप्टर हो गए एनसीईआरटी के पॉलिटी के। तो आज हम 5th चैप्टर करने वाले हैं, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 5th चैप्टर पंचायती राज। तो हम देखेंगे कि आज किस तरह से ग्रास रूट लेवल से किस तरह से डेमोक्रेसी है, तो हम वो आज देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी है, मतलब वहाँ पे एक गाँव है हर्षदास विलेज। तो वहाँ पर नई नई पंचायत की इलेक्शन हुआ है और वहाँ पर अभी ग्राम सभा की मीटिंग है। तो ग्राम सभा क्या है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टोरी क्या है सुन लेते हैं। तो ये स्टोरी जो है, तो एक गांव की स्टोरी है जहाँ पर एक ग्राम सभा चल रही है। वहाँ पर पंच, सरपंच और गांव के कुछ लोग बैठकर उनकी मीटिंग चल रही है, मतलब ग्राम सभा। तो उसमें वो गांव में जो जो भी परेशानियाँ हैं, गाँव की क्या क्या समस्या है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वही वहाँ पर एक गाँव की एक नेटिव लड़की जो है, वो कहती है कि गाँव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उसका नाम तेजा है। तो वो तेजा कहती है कि गांव में पानी की बहुत समस्या है। तो फिर वो लोग वहाँ के जो हैंडपम्प को पानी नहीं आता वो बोल रही है, कुएं सारे सूख गए बोल रही है। तो फिर वहाँ पर जो पंच सरपंच बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, वो मिलकर सुझाव देते हैं कि हम गांव के जो कुएं है और साफ कर देते हैं और जो हैंडपम्प है उसको और नीचे ड्रिल करते हैं, मतलब और नीचे खोदते हैं। तो वो तेजा पढ़ी लिखी होंगी ये, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और करना चाहिए। तेजा बोलती है कि इससे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना चाहिए। तो वहाँ पर एक दूसरा एक गाँव का जो सिटीजन होता है, अनवर अनवर बोलता है कि मैंने जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें एक वाटर शेड देखा था, वाटर शेड डेवलपमेंट देखी थी कि किस तरह से वो स्टेट के लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। तो ये वाटर शेड क्या होता है, जो रेन का पानी जो आता है तो उसे हम किस तरह से मतलब बचाए। तो जो गड्ढे खोदते हैं फिर उसमें वो पानी जमा होता है, तो वो ज़मीन में पानी को डालते हैं, मतलब जो जब हैंडपम्प को जो है ना वो ज़्यादा पानी आएगा, तो इसको वाटर शेड मैनेजमेंट का है, मतलब लैंड का यूज़ करते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए। तो ये वाटर शेड मैनेजमेंट, तो वो बोलता है मैंने महाराष्ट्र में ऐसी मैनेजमेंट देखी थी, तो हम ऐसा करेंगे। तो फिर वो गाँव के पंच और वो लोग बोलते हैं इतना बजट तो अपना है नहीं, मैं आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़रूर बात करूँगा। तो ये सारा स्टोरी में था। तो ये हमने देखा कि कैसे किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी होती है, मतलब जैसे कि हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, वो तो आकर देखेंगे नहीं कि कौन सा गाँव है, किस गाँव में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। उनको सीधा थोड़ी ना पता होगा कि छोटे छोटे गांव में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही होगी। तो इसीलिए ये पंचायती राज जो है वो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है। तो किस तरह से हमारी इंडिया की गवर्नमेंट चलती है, किस तरह से डेमोक्रेसी चलती है, तो हमें यही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, तो हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले यूनियन आएगा, फिर स्टेट, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद आएगा ब्लॉक, फिर ब्लॉक के बाद क्या आएगा, फिर आएंगे पंचायत आएगी, फिर पंचायत के बाद सरपंच आएंगे, फिर ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा क्या है, तो हम ये डिस्कस करते हैं आगे। मैं ये भी आपको पूरा बताऊंगी, तो बढ़ते आगे। तो ग्राम सभा क्या होती है देखते हैं हम, इस डायग्राम से समझते हैं कि ग्राम सभा जो होती है, मतलब एक विलेज है, ये विलेज है, एक विलेज है, और इसमें छोटे छोटे जो है ये वार्ड है, विलेज में वार्ड है, मतलब गांव के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। तो इस वार्ड में एक इलेक्शन होगा, इस वार्ड में एक इलेक्शन होगा, इस वार्ड में एक इलेक्शन, इस वार्ड में एक इलेक्शन। तो इस वार्ड के जो प्रतिनिधि है, जो इलेक्ट होकर आएगा, उसको ही पंच कहा कहते हैं। तो ये हर एक गाँव का एक एक पंच होगा। और जो सरपंच है, तो ये विलेज है, एक विलेज है, तो इस विलेज के सब लोग, मतलब ये वार्ड के भी लोग और ये सब लोग मिलकर एक सरपंच इलेक्ट करेंगे। तो ये पंच होगा, ये सरपंच होगा, ये सरपंच, और ये जो गांव के पीपल है वो सब लोग बैठकर जो मीटिंग करेंगे और डिस्कस वेरियस इशू, मतलब गांव के जो इश्यूज है, गांव में जो प्रॉब्लम है, वो जो डिस्कशन होगा उसी को ग्राम सभा कहते हैं। तो ये सब होता है, मतलब जो छोटे छोटे गांव के जो वार्ड है, जो हम जहाँ पर छोटे छोटे वार्ड है, मतलब हर एक गांव समझ, एक विलेज बड़ा है, तो एक कोई तो भी इंसान वो विलेज को हैंडल नहीं कर सकता ना, तो इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जिसको ही वार्ड कहते। तो वो वार्ड में जो एक इलेक्ट होकर एक इंडिविजुअल जो इलेक्ट कर हम भेजेंगे आगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, पीपल का रिप्रेजेंटेटिव जो आगे भेजेंगे उसको ही पंच कहते हैं। और वो पंच और फिर ये गांव जो वो पंच भी, और ये पूरा गांव मिलकर जो एक इंसान को इलेक्ट करेगा एज अ पूरा विलेज का जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको इलेक्ट करेंगे उसको ही सरपंच कहा जाता है। तो ये सरपंच और ये पंच बैठकर, और जो गांव के लोग हैं वो बैठकर जो मीटिंग करेंगे, और जो गांव में इश्यूज है, जैसे कि पानी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है अच्छे से, तो उसी को ही ग्राम सभा की मीटिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये ग्राम सभा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम सभा क्या है, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, मतलब जो अडल्ट लोग है, बच्चे को तो क्या है, उनको तो कुछ पता नहीं होगा क्या चल रहा है क्या नहीं, तो जो गांव के अडल्ट है, जिनको समझ है, जो वो लोग जो मिलकर बैठेंगे, उस मीटिंग को ग्राम सभा कहते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज ऑफ फ्यू विलेज, मतलब एक छोटी विलेज भी हो सकती है और एक बड़ी विलेज भी होती है, मतलब जैसे कि आदिवासी लोगों के जो रहते हैं 4-5 घर के जो एक छोटे छोटे गाँव होते हैं, तो उनको तो
एक विलेज नहीं कह सकते ना, तो वही आसपास के जो छोटे छोटे गांव है वो गांव मिलकर भी एक ग्राम सभा हो सकती है। तो 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु राइट टू वोट इन मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, मतलब जो 18 ईयर अबाउ है और जिनको वोट देने का अधिकार है वो लोग ग्राम सभा की मीटिंग में आ सकते हैं, मतलब उन्हीं को ग्राम सभा कहते हैं। तो ये सब था ग्राम सभा। आगे बढ़ते हैं। तो रोल ऑफ ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की क्या क्या रोल है? तो इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत एरिया प्लेस्ड बिफोर द पीपल, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा वही जो अभी हमने देखा इस स्टोरी में कि वहाँ पर पानी की समस्या है, तो वो सब मिलकर उस पानी की समस्या को कैसे हल करेंगे उसके लिए प्लान बनाएंगे, उसी को ग्राम सभा की पंचायत कहते हैं। तो वो पंचायत में ग्राम सभा की मीटिंग होगी, फिर वो आगे डिस्कस करेंगे वो जो प्रॉब्लम है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं सॉल्व हुआ तो वो स्टेट लेवल पे जाएगी, तो स्टेट लेवल तक तो जाने तक तो वो सॉल्व ही हो जाएंगी, वो इतनी आगे जाती नहीं है। तो द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग वर्किंग थिंग लाइक मिसिंग मनी फॉर फेवरिंग सर्टन पीपल, मतलब ग्राम सभा का एक और काम होता है, जो हमने इलेक्टेड करके रिप्रेजेंटेटिव भेजे वो किस तरह से काम करते हैं उस पर वॉच रखना, जो गवर्नमेंट मनी देती है उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, तो ये ग्राम सभा के जो लोग हैं वो देखते हैं। इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू पर्सन हु इलेक्ट दे, मतलब जो पर्सन हम इलेक्ट करके भेजेंगे, वो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो किस तरह से काम कर रहा है, उसने गवर्नमेंट ने दी हुई मनी का किस तरह से यूज़ कर रहा है। तो ये सारी इस तरह से ग्राम पंचायत उन पर वॉच रखेंगी, तो ये ग्राम पंचायत का रोल होता है। आगे बढ़ते हैं। सो विलेज पंचायत वही, मतलब एक विलेज में किस तरह से पंचायत होगी, फिर किस तरह से मीटिंग होगी, उसी को विलेज पंचायत कहा जाता है। तो ये हमने देखा पहले कि एक विलेज है, इसमें छोटे छोटे जो वार्ड है, मतलब एक वार्ड है, ये अलग अलग वार्ड है, तो ये वार्ड है मतलब यही वार्ड, फिर एक इस वार्ड से एक पंच इलेक्ट करके जाएगा आगे, ये पंच इलेक्ट होंगे, और ये ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा का जो ग्राम सभा में सरपंच होगा, तो ये सरपंच को कौन इलेक्ट करेगा? ये पूरी विलेज इलेक्ट करेगी इस सरपंच को, ये सब मिलकर, तो इसी को विलेज पंचायत कहा जाता है। और एक गवर्नमेंट का सेक्रेटरी भी होता है, तो ये इलेक्ट करके नहीं भेजा जाता, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन सब पे, मतलब ये जो है ये बोलकर डिस्कस कर कोई भी सोल्यूशन निकालते, और इसका काम है इसको वो रिकॉर्ड करता है, मतलब एज अ रिटन डॉक्यूमेंट ये इसके पास रखता है, तो ये इसका काम होता है। और इसको जो है वो गवर्नमेंट भेज अपॉइंट करती है, वो इलेक्ट करके नहीं आता है, वो इलेक्शन करके कौन आता है? ये सरपंच पंच, और ये जो है वो ओरली डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम, और ये इसको रिटर्न में लिख कर रखता है, उसकी प्रोसेस आगे भेजता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भेजता है, तो ये सेक्रेटरी का काम होता है। तो सेक्रेटरी क्या है? सेक्रेटरी इज अ नॉट इलेक्टेड पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब इलेक्टेड नहीं है, गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत, मतलब ये जो सेक्रेटरी है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो टाइम टू टाइम ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, तो वो इस पर वॉच रखता है कि ग्राम सभा की मीटिंग टाइम टू टाइम हो रही है या नहीं हो रही है। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेसिंग, मतलब जो भी उन्होंने हल निकाला किसी समस्या का, तो उसको रिकॉर्ड उसको रखना पड़ता है, तो ये सेक्रेटरी का काम होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से पंचायत होती है, मतलब लेवल ऑफ पंचायत, मतलब जो हमारी जो पंचायत है, जो देख 3 लेवल है गवर्नमेंट की, जैसे कि यूनियन, फिर स्टेट, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट में भी क्या आएगी? पंचायत आएगी। तो ये जो है ये 3rd लेवल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये थर्ड जो है ये 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब इसको कहते हैं 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें 3 टीयर्स में क्या आएंगे? ये 3 टीयर्स में सबसे पहले आएंगी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, फिर आएगी पंचायत समिति, फिर आएगी ग्राम पंचायत, और ये पंचायत समिति को ही ब्लॉक भी कहते हैं, मतलब इसको और ब्लॉक भी कहते हैं, और इसको जिला परिषद भी कहते हैं, और ये ग्राम पंचायत, मतलब यहाँ पर कोई इशू डिस्कस होगा तो वो आगे जाएगा ब्लॉक लेवल पे भी वो सॉल्व नहीं हो पाएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाने तक तो वो सॉल्व हो जाता है, मतलब बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सॉल्व नहीं होगा तो वो स्टेट लेवल पे जाएगा। मतलब ये एक स्टेट है, ये स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांव है, तो ये जो छोटे छोटे गांव है वो मिलकर वार्ड बनाएंगे, और ये वार्ड मिलकर एक विलेज बनेगा, फिर विलेज बनकर छोटे छोटे विलेज बनकर एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट बनकर स्टेट बनेगा, बहुत जो स्टेट है अलग अलग हमारे इंडिया में वो स्टेट बनकर एक यूनियन बनेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, मतलब कितनी ग्रास रूट लेवल पर जाकर गवर्नमेंट काम करती है, जो गाँव के जो छोटे छोटे विलेज है उनको किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो यही ये पंचायती राज देखता है। पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बी आर अम्बेडकर है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उन्होंने उसको डीपीएसपी में डाला था, फिर बाद में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में वो कॉन्स्टिट्यूशन में लीगलाइज हो गया, तो पंचायती राज इसी को कहते हैं। आगे आप अपन और भी पढ़ेंगे, जब आप सेंट्रल बुक पे जाएंगे यम लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से पंचायती राज को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसमें भी देखेंगे, और आगे के भी जो 9-10 की बुक है आप उसमें भी पढ़ेंगे कि पंचायती राज क्या है।
तो ये सब था इस चैप्टर में कि गवर्नमेंट किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करती है, किस तरह से पंचायती राज चलता है, किस तरह से जो छोटे छोटे विलेज की प्रॉब्लम है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको। तो ये सब हमने इस चैप्टर में देखा था। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो हमने अभी पढ़ा है, तो प्रीवियस ईयर के जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिर देखते हैं कि कितनी एनसीईआरटी रिलेवेंट है, मतलब बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होगी। मतलब 3 टियर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से समझ में आएगा और किस तरह से यूपीएससी प्री में जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आगे के साइड में वो क्वेश्चन डाले, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 2015 में आया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो देखते हैं, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर which among the following: people's participation in development, political accountability, democratic decentralization, financial mobility। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पंचायती राज में क्या होता है? पीपल पार्टिसिपेशन होता है, पीपल का पार्टिसिपेशन होता है पंचायती राज में। पीपल क्या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है क्या? इससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो डेमोक्रेसी जैसे कि यूनियन, स्टेट, फिर पंचायत, फिर ग्राम सभा, लोकसभा जो होती है उसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आगे और एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं वो भी। तो इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप। तो गवर्नमेंट राज में किस तरह से पंचायती राज के सिस्टम है, तो क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। सिंगल टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल, 2 टियर सिस्टम ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज एंड ब्लॉक लेवल, 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज और ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, 4 टियर सिस्टम ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज और ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पंचायती राज है वो कितने टियर स्ट्रक्चर है? 3 टियर स्ट्रक्चर है। उसमें क्या क्या आती है? विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल आती है। तो वो जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, ये इस तरह से 3 टियर स्ट्रक्चर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, 3 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से मैं आपको जो भी प्रीवियस के ईयर्स के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको आगे से दिखाते चली जाऊँगी। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। तो आज के इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से डेमोक्रेसी चलती है, किस तरह से गवर्नमेंट चलता है, किस तरह से गवर्नमेंट लोकल लेवल पर जाकर काम करता है। तो ये सब आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू, बाय बाय।